तो भाई लोग नया दिन नया एपिसोड, आज कुछ वाकई इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम बताएंगे आपको, अगर आपका बजट है 3000 से 3500 के बीच में, तो आपके लिए दो महारथी कीबोर्ड जो है हम लेकर आए हैं और टक्कर करके बताएंगे आपको कि कौन सा कीबोर्ड जो है आपके हार्ड अर्न मनी को जस्टिफाई करेगा। दो जो कीबोर्ड हैं उनमें पहला है लेटेस्ट रिलीज क्रियो हाइव। आपके रिक्वेस्ट पे इस चैनल पर पहला रिव्यू लेकर हम आए थे, उसका टक्कर किससे कराएंगे भाई साहब? वेल एस्टेब्लिश नन अदर देन द रेडड्रैगन कुमारा K5F2 RGB व्हाइट वर्जन के साथ हम टक्कर कराएंगे, क्योंकि इसी का डिमांड सबसे ज्यादा है। और आपको बताएंगे आपके प्राइस वैल्यू के हिसाब से कौन सा कीबोर्ड जो है आपके डेस्क के ऊपर सच में आना चाहिए। और ये सब पॉसिबल कैसे हो रहा है? पॉसिबल ऐसे हो रहा है कि आपका जो क्रिस्टल क्लियर जो प्यार है उससे ये पॉसिबल हो रहा है। हम लगातार जो है कंपनीज के ऑफर को ठुकरा रहे हैं और ला रहे हैं अमेज़न से खरीद कर एक से बढ़ के एक कीबोर्ड जो आप रिक्वेस्ट करते हो कमेंट सेक्शन में, और ये पॉसिबल हो रहा है आपके सब्सक्रिप्शन के दम पे। मुझे पता है कि आप इस चैनल को बिल्कुल डूबने नहीं दोगे और इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रहोगे। तो मेरे जितने भाई लोग हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबाओ और नोटिफिकेशन को ऑल पे करो। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं क्रियो हाइव वर्सेस रेडड्रैगन कुमारा K5F2 RGB की बात बॉक्स हिंदी के साथ। भाई इससे पहले कि हम एपिसोड में और आगे बढ़े, एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, मेरे जितने भाई लोग हैं जो इन दोनों कीबोर्ड का डेडिकेटेड वीडियो नहीं देखे हो, सबसे पहले जाके डेडिकेटेड वीडियो देखो। यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कहाँ मिलेगा? एंड स्क्रीन पे मिलेगा। देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो है हर एक जो पॉइंट है वो यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है इन डेप्थ रिव्यू नहीं है। आज हम सिर्फ जो है मुद्दे पर फोकस करेंगे। और मुद्दे की बात में पहला पॉइंट क्या है? बिल्ड क्वालिटी आपको किस में बेहतर मिलेगी। सबसे पहले शुरू करते हैं रेडड्रैगन K5F2 कुमारा से। यहाँ पर आपको जो है ऊपर मेटल का बेस प्लेट, पीछे बढ़िया वाले प्लास्टिक देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो वेट है यहाँ पर आपको 818 ग्राम के आसपास देखने को मिल रहा है। और साथ ही ये जो वेट है ये आपको बहुत ही सही लगने वाला है, क्योंकि कीबोर्ड जितना ज्यादा वेट वाला हो उतना बेहतर, माउस जितना हल्का हो उतना बेहतर। तो यहाँ पर जो कीबोर्ड का ओवरऑल लेआउट है वो भी आपको TKL देखने को मिल रहा है। और साथ ही अगर पीछे की बात करें तो यहाँ पर एक इंक्लिनेशन क्लिप और बेटर एर्गोनॉमिक्स के साथ ही आपको देखने को मिलता है बढ़िया वाले रबर ग्रिप्स भी। और अगर बात करें इसके केबल की, तो डिटैचेबल केबल अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, लेकिन PVC वाला केबल मिल रहा है, अच्छे खासे लेंथ के साथ मिलता है। 1.8 टू बी प्रिसाइज, 1.8 मीटर का लेंथ। मतलब ये बनता है कि अगर आप कैबिनेट नीचे रखते हो, कीबोर्ड ऊपर रखने का प्लान है, तो वो भी आसानी से हो जाएगा बढ़िया केबल मैनेजमेंट के साथ। और साथ ही यहाँ पर जो USB पोर्ट है वो भी आपको गोल्ड प्लेटेड देखने को मिलता है। वहीं अगर दोस्तों बात करें क्रियो की, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको कीबोर्ड देखने को मिल रहा है ये भी बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से किसी भी तरीके से कम नहीं है। हालांकि यहाँ पर आपको जो है मेटल बेस प्लेट देखने को नहीं मिलता, लेकिन प्लास्टिक जो है बहुत ही उम्दा क्वालिटी है और इसीलिए इसका जो वेट है आपको देखने को मिल रहा है 616 ग्राम के आसपास। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये कीबोर्ड आता है 75% के अंदर, जहाँ पर आपको डायल नॉब भी देखने को मिल रहा है। साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग कलर कॉम्बिनेशन में ये कीबोर्ड आता है। यहाँ पर आपको ब्लैक, रेड और वायलेट कलर का जो कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है बहुत ही प्यारा देखने को मिलता है। और 75% इस प्राइस के अंदर बहुत ही वैल्यू फॉर मनी बन जाता है, क्योंकि ये जो फॉर्म फैक्टर है ना, ये बहुत ज्यादा डिमांड के अंदर आता है और बहुत इजी टू यूज है, बहुत कन्वीनियंट होता है। आपको गेमिंग वगैरह करना है, FPS वगैरह खेलना है, तो यहाँ पर ये जो फॉर्म फैक्टर है बहुत ही काम आ जाता है। अगर पीछे बात करें तो डबल साइज के इंक्लिनेशन क्लिप फॉर बेटर एर्गोनॉमिक्स और साथ ही बढ़िया वाले रबर पैडिंग देखने को मिलता है, जो कि इस कीबोर्ड को जो है अपने वेट के साथ डेस्क के ऊपर हेवी गेमिंग के दौरान बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होने देता। और अगर बात करें इसके केबल की, तो यहाँ पर आपको डिटैचेबल टाइप C टू टाइप A केबल देखने को मिल रहा है, PVC वाला देखने को मिल रहा है, अच्छे थिकनेस के साथ देखने को मिल रहा है। मतलब क्या बनता है, कैबिनेट अगर आप नीचे रखना चाहते हो, कीबोर्ड डेस्क के ऊपर रखना चाहते हो, तो बढ़िया वायर मैनेजमेंट के साथ यहाँ पर कीबोर्ड जो है डेस्क के ऊपर ठहरने वाला है। भाई बिल्ड क्वालिटी आपने जान लिया किसका बेटर है। टू बी प्रिसाइज यहाँ पे बता दो, बिल्ड क्वालिटी हिसाब से अगर देखा जाए तो रेडड्रैगन कुमारा K5F2 का थोड़ा बेटर लगता है, लेकिन वहीं क्रियो भी ज्यादा पीछे नहीं है। क्रियो के भी बिल्ड क्वालिटी खराब बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है तो कंपैरेटिवली रेडड्रैगन का थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर किसी कीबोर्ड का होता है वो है स्विच सिस्टम, की कैप्स और PCB प्लेट। सबसे पहले बात कर लेते हैं की कैप्स की, तो यहाँ पर दोनों ही कीबोर्ड में जो है आपको डबल इंजेक्शन मोल्डेड ABS प्लास्टिक देखने को मिलेगा। मेरे जितने भी नाइट आउल भाई लोग हैं सब जो है रात को बढ़िया गेम शेम कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पास थ्रू लाइटिंग भी आपको देखने को मिल रहा है। अगर स्विच सिस्टम की बात करें तो रेडड्रैगन में रेडड्रैगन का अपना स्विच लगा हुआ है, जो कि अगेन बहुत
बहुत ही बढ़िया है कंपेयरिंग टू इसका जितने भी राइवल्स है उसकी तुलना में अच्छा स्विच है। वहीं अगर बात करें क्रेओ में तो यहाँ पर आपको ओटेमो के रेड वाले स्विच देखने को मिलेंगे और ये वाले जो स्विच है ये ओटेमो के जो जनरल स्विच है उसकी तुलना में थोड़ा हायर क्वालिटी यहाँ पे यूज किया गया है। वहीं रेड ड्रैगन का जो रेड स्विच है वो आपको लीनियर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों ही कीबोर्ड में जो स्विच सिस्टम लगा हुआ आ रहा है, रेड वाले लगे हुए आ रहे हैं, लीनियर वाला लगा हुआ आ रहा है, तो आपकी FPS गेमिंग तगड़ी होने वाली है। और अगर बात करें पीसीबी की तो दोनों ही कीबोर्ड जो है हॉट स्वैपिंग से इक्विप्ड है, लेकिन बात आती है एक्सपीरियंस की। भाई हॉट स्वैपिंग वाला जो फीचर है ना ये टोटली एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस डिपेंड करता है कि आपको किस में ज्यादा फन ओरिएंटेड मॉडिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है रेड ड्रैगन में आप किसी भी कंपनी के स्विच के साथ स्वैप करते हुए ज्यादा मजा आएगा क्योंकि यहाँ पे स्वैपिंग फीचर बहुत ही इंजॉयबल है। वहीं अगर बात करें क्रेओ में ये भी जो है हॉट स्वैपेबल फीचर को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर गेट्रॉन स्विच हमने लगाने की कोशिश किया तो बहुत दिक्कत आई। इनफैक्ट रेड ड्रैगन का जो स्विच लगाने की कोशिश की वो भी प्लीजेंट नहीं था। तो मॉडिंग करना चाहते हो लगातार हर साल 6 महीने के अंदर आपको अलग अलग स्विच लगा के इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करना है, नीचे साउंड डैम्पिंग वगैरह करना है, तो इसके लिए आपको जो है रेड ड्रैगन कुमारा K552 चुनना चाहिए। लेकिन आपको चाहिए अगर 75% में डायल नॉब के साथ कोई कीबोर्ड जिसको आप बार बार मॉड नहीं करोगे तो आपको उठाना चाहिए क्रेओ का हाई। बात हो गई दोस्तों कीकैप स्विच सिस्टम और पीसीबी की, तो अब किसकी बारी है? अब बारी है साउंड सुनने की। दोनों कीबोर्ड का साउंड एक साथ सुनो, हेडफोन लगाकर सुनो तो बेटर समझ में आएगा। ये रहा छोटा सा एक साउंड टेस्ट आपके लिए। देखो बिल्ड क्वालिटी में आपको पता चल गया कौन सा कीबोर्ड बढ़िया है। स्विच सिस्टम, मॉडिंग की फैसिलिटी और की कैप्स के बारे में भी आपको अब आइडिया हो चुका है। अब बात करेंगे किसकी? अब बात करेंगे इन दोनों कीबोर्ड के फीचर्स की। बहुत जरूरी है दोस्तों, इसी से आपको पता चलेगा कि इन दोनों कीबोर्ड में से आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कौन सा कीबोर्ड होने वाला चाहिए। तो देखो यहाँ पर कोई भी कीबोर्ड जो है उसे गेमिंग कीबोर्ड जो चीजें बनाती है वो सारे फीचर जो है इन दोनों कीबोर्ड के अंदर आपको देखने को मिलता है। मसलन एन की रोल ओवर हो गया, एंटी घोस्टिंग हो गई, विंडोज लॉक बटन हो गया, आपका मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो पोलिंग रेट भी ये दे रहे हैं वो भी आपको 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट देखने को मिल रहा है। बस डिफरेंट एक ही चीज में है, वो है फिजिकल चीज डायल नॉब का। क्रेओ हाइव में आपको डेडिकेटेड डायल नॉब देखने को मिल रहा है जो आपके ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस में कोई डिफरेंस तो नहीं लाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो एडिटिंग वगैरह करना या मल्टीमीडिया कंजम्पशन करना तब ये जो डायल नॉब है बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि इस डायल नॉब से आप वॉल्यूम अप डाउन तो कर ही सकते हो, साथ ही म्यूट अनम्यूट भी कर सकते हो। वहीं जो रेड ड्रैगन कुमारा K552 है उसमें किसी भी तरह का आपको डायल नॉब का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, गेमिंग एक्सपीरियंस तो आपने देख लिया किस वाले कीबोर्ड में अच्छा है। अब किसकी बारी है? अब बारी है दोस्तों रंगीनियों की। मैं बताऊंगा यहाँ पर कि इन दोनों कीबोर्ड में लाइटिंग शाइटिंग किस में ज्यादा बढ़िया आएगा। देखो रेड ड्रैगन कुमारा K552 सिर्फ व्हाइट कलर है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे वाकई जो लाइट की विविडिटी है, सैचुरेशन है और उसका जो ब्राइटनेस है वो जबरदस्त देखने को मिलता है। वहीं कंपेयरिंग टू किस से? क्रेओ हाइव से। हालांकि दोनों ही कीबोर्ड जो है पर की RGB को सपोर्ट करता है और दोनों ही कीबोर्ड जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर कस्टमाइजेबल भी है। और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रेड ड्रैगन में जहां आपको 19 लाइटिंग मोड्स देखने को मिल रहा है, वहीं क्रेओ हाइव में जो है आपको 20 लाइटिंग मोड यानी कि एक ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन लाइटिंग के मामले में अगर क्लियर विनर कोई है रेड ड्रैगन कुमारा K552 है। लेकिन अगर बात करें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। रेड ड्रैगन के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए जहां आपको एंटीवायरस को बंद करना पड़ेगा, वहीं क्रेओ हाइव के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपको किसी भी तरीके के एंटीवायरस, चाहे आप कोई भी एंटीवायरस क्यों ना यूज कर रहे हो, उसे बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर बात करें कैलिबर की कि कौन से सॉफ्टवेयर में कितना कैलिबर है, भाई दोनों ही कीबोर्ड के सॉफ्टवेयर एक ही जैसा परफॉर्म करते हैं। दोनों में ही आप मैक्रोस को कस्टमाइज कर सकते हो, हर एक कीज को कस्टमाइज कर सकते हो, उसके रोल्स को बदल सकते हो, मल्टीमीडिया हॉट कीज को असाइन कर सकते हो और पर की RGB से अनलिमिटेड लाइटिंग मोड्स यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस आएगा नए वर्सेस पुराने की, जहां पर क्रेओ हाइव का जो सॉफ्टवेयर है कंपैरेटिवली नया है, अभी उतना पॉलिश नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको कभी कभार ग्लिचेस देखने को मिल जाएगा, जिसको आपको ओवरकम करने के लिए कुछ नहीं करना है, फंक्शन प्लस एस्केप को होल्ड करके रखना है। आपका जो भी ग्लिच आया होगा वो सॉर्टेड हो जाएगा, पूरा कीबोर्ड जो है रीसेट हो जाएगा। वहीं अगर रेड ड्रैगन की बात करें, काफी पुराना सॉफ्टवेयर है, बढ़िया काम करता है, बस एंटीवायरस आपको एक बार बंद करना पड़ेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है ग्लिचेस और बग्स की जो समस्या है वो क्रेओ हाइव के साथ है, रेड ड्रैगन के साथ नेग्लिजिबल है और मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक कोई भी प्रॉब्लम इसके सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं आई है।
दोस्तों अब किसकी बारी है? अब बारी है रिचुअल निभाने की, डायरी दूर रखने की और आपसे सीधे मुखातिब होने की, बताने की आपको कि इन दोनों कीबोर्ड में से फाइनली मेरे हिसाब से कौन सा कीबोर्ड जो है आपके हार्ड अर्न मनी को जस्टिफाई करेगा। यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन देने से पहले एक बार आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि प्लीज आप नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्लीज दबाइए, क्योंकि यही वो ताकत है जो हमें न्यूट्रल और अनबाइस्ड बने रहने के लिए साहस देता है। बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कई सारे यूट्यूबर इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो चैनल है ये किसी एक का चैनल ना हो बल्कि एक कम्युनिटी का चैनल हो जो कि ऑनेस्ट रिव्यू के लिए जाना जाए और उन चैनल में ना गिना जाए जो कि ऑनेस्ट रिव्यू तो करते थे लेकिन कम सब्सक्रिप्शन के कारण या तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं या फिर बाइस्ड हो गए हैं। हमें पूरा यकीन है कि आप हमें बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं दोगे और इसीलिए सब्सक्राइब करना मेरे दोस्तों बहुत जरूरी है। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं, कौन सा कीबोर्ड 3-3.5 हजार रुपए के अंदर आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखो रेडड्रैगन कुमारा K5F2 इज फार मोर बेटर देन क्रेओ हाइव, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी लाइटिंग, इसका सॉफ्टवेयर, इसका स्वैपिंग एक्सपीरियंस, जो हॉट स्वैपेबल में आप स्विच जो है स्वैप करोगे, ये सब में जो है रेडड्रैगन कुमारा K5F2 जो है बहुत बढ़िया है कंपेयरिंग टू क्रेओ हाइव। अब क्रेओ हाइव भी लेकिन बुरा नहीं कहता हूं मैं, क्योंकि क्रेओ हाइव अपने कुछ अलग यूनिक फीचर के साथ आता है। देखो यहाँ पर क्रेओ हाइव जो है 3000 के अंदर टोटल एग्जैक्ट 3000 आपको पे करना पड़ेगा। उसके अंदर जो है आपको 75% लेआउट के ऊपर डायल नॉब, ये जो यूनिक पैकेज है ये इसको बहुत एक्सक्लूसिव बना देता है। और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी से लेकर इसकी जो RGB है, इसका जो सॉफ्टवेयर है, मैं नहीं कहूंगा कि बुरा है कंपेयरिंग टू रेडड्रैगन। हाँ आप कह सकते हो कि नंबर 2 पे आता है, लेकिन ये भी कीबोर्ड नए के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। तो फाइनली अगर आपका बजट 3000 रुपीज है और आपको मॉडिंग वगैरह करना है, आगे चल के अलग अलग स्विच लगाना है, यहाँ पे साउंड डैम्पिंग करना है, एक ही कीबोर्ड खरीद के अलग अलग कीबोर्ड के मजे लेना है, तो आप रेडड्रैगन K5F2 को ही लेना। और अगर आपको चाहिए स्ट्रिक्टली FPS गेमिंग के लिए 75% के ऊपर डायल नॉब, जिस पर आप एडिटिंग भी करोगे, जिस पर आप मल्टीमीडिया कंजम्पशन भी करोगे, तो आप क्रेओ को ले सकते हो। क्रेओ 3000 का आता है, रेडड्रैगन कुमारा आपको 3372 रुपीज के आसपास आएगा। तो यहाँ पर 300-400 रुपए का सिर्फ डिफरेंस बन रहा है। आपको अब डिसीजन लेना है कि आप इस कीबोर्ड से आगे फिलहाल क्या करना चाहते हो। आशा है आपके डिसीजन बनाने में मैंने और मेरी पूरी टीम ने आपको हेल्प जरूर किया होगा। अगर आपको जरा सा भी हेल्प हुआ है तो इस वीडियो को जरूर से एक लाइक कीजिए, और एक बार आपने डिसीजन बना लिया कि इन दोनों कीबोर्ड में से कौन सा कीबोर्ड आपको चाहिए, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia ऑफिशियल पर जरूर टैग कीजिए, ताकि मैं देख सकूं कि फाइनली आपने इन दोनों कीबोर्ड में से कौन से कीबोर्ड से अपना सेटअप सजाया है।